तो हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं फिशर इंडोल सिंथेसिस। ठीक है, तो फिशर इंडोल सिंथेसिस जो है ना, इंडोल डेरिवेटिव या इंडोल कंपाउंड बनाने की एक मेथड है। इसमें जो है क्या स्टार्टिंग मटेरियल क्या क्या है देखते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल क्या क्या है? फिनाइल हाइड्रोजन, ये है फिनाइल हाइड्रोजन, है ना। NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजन। दिस इज़ फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं अल्डिहाइड या कीटोन के साथ। ये जो सामने देख पा रहे हो, ये कीटोन है, दोनों तरफ मिथाइल लगा है। अल्डिहाइड भी ले सकते हैं या कीटोन, दोनों में से कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेना है। सबसे पहले इन दोनों की रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। कौन सा एसिड? लुईस एसिड। तो ये क्या बन जाता है दोनों की रिएक्शन से? फिनाइल हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं यहाँ पे H2 और ये ऑक्सीजन निकल के इस टाइप से यहाँ पे ये निकलने के बाद क्या बन जाता है? H2 निकलने के बाद फिनाइल हाइड्रोजन। दिस इज़ फिनाइल हाइड्रोजन, ये ऊपर वाला। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन के फर्दर रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। ये जो लुईस एसिड है, लुईस एसिड के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होना। सॉल्वेंट आप जो है एसीटोन, इथाइल एसीटेट या डाइक्लोरोमीथेन, DCM, तीनों कोई सा भी सॉल्वेंट, सुटेबल सॉल्वेंट जो कि कंपाउंड को डिसॉल्व करता हो, है ना। फिनाइल हाइड्रोजन को और अल्डिहाइड को दोनों उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। रिएक्शन जनरली रूम टेम्परेचर टू 50-60 डिग्री टेम्परेचर तक ही हो जाती है। 60 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो जाती है। जिंक क्लोराइड एज ए लुईस एसिड या पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड यूज़ कर सकते हो, या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड या कोई सा दूसरा लुईस एसिड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट पर्सनली मैंने जो परफॉर्म करी वो जिंक क्लोराइड से की हुई है, जिसमें आप देख सकते हो। मैं इसको इस तरह से लिखा हूँ, NH और ये फिनाइल डबल बॉन्ड को मैंने यहाँ पर बना दिया। अब इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में आप देख पा रहे हो, सबसे पहले क्या होगा, इस मिथाइल से या लुईस एसिड के प्रेजेंस में सबसे पहले एक प्रोटॉन लिबरेट होगा। ये प्रोटॉन यहाँ से लिबरेट होकर इस वाले नाइट्रोजन पर अटैक करेगा। ठीक है, ये प्रोटॉन लिबरेट होने के बाद इस वाले नाइट्रोजन पर अटैक करेगा, जो कि यहाँ देख सकते हो, ये रहा। ये प्रोटॉन यहाँ पे कहीं ना कहीं लगने की कोशिश कर रहा है, ये रहा प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन यहाँ पे जुड़ेगा। अब ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म है। दिस इज ऑल ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म फॉर फिशर इंडोल्स एंड दिस इज अ प्रोबेबल मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, H+ आयन निकल गया है, ये देख रहे हो। H+ आयन निकलने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, CH2 नेगेटिव। अब इस CH2 नेगेटिव का अटैक यहाँ इस वाले जो है बेंजीन रिंग के ऊपर होगा, तो यहाँ से एक प्रोटॉन ये निकालेगा। ठीक है, तो एक प्रोटॉन यहाँ से ये अटैक होगा, तो एक प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा। CH2 और बेंजीन रिंग के बीच बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा। अब ये जो प्रोटॉन यहाँ से निकला है, इस प्रोटॉन का अटैक कहाँ होगा, इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर। क्यों होगा इस वाले नाइट्रोजन? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर है, तो इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया है, ये रहा, है ना, H+ आयन। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, वैलेंसी कितनी हो गई, 5+ चार्ज लगा दिया अपन ने। ठीक है, नाउ अभी कितने प्लस चार्ज लगाया आप उसको इग्नोर कीजिए। अभी अपने पास नाइट्रोजन पे वैलेंसी जो है मोर देन 3 हो रही है। ठीक है, तो अपन ने इजीली उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, इसलिए वो 2 प्रोटॉन को एडजस्ट कर रहा है यहाँ पर। अब क्या होगा, ये बॉन्ड बन गया। अब ये जो अपना जो CH2 है, इसमें से एक प्रोटॉन और लिबरेट होगा, ये रहा, एक प्रोटॉन और लिबरेट हो रहा है। ठीक है, ये प्रोटॉन लिबरेट होने के बाद ये पूरा जो है ये ग्रुप, ये अनस्टेबल ग्रुप है, देख पा रहे हो। तो ये अनस्टेबल ग्रुप जो है वो अमोनिया के फॉर्म में निकल जाएगा, है ना। और ये वाला जो NH है, इसका बॉन्ड यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा इस तरह से। 2 पे मिथाइल आ जाएगा, ये मिथाइल ये रहा, है ना, ये जो मिथाइल है वो ये रहा। ठीक है, इस तरह से मिथाइल यहाँ पे आ गया। तो जब इसमें लुईस एसिड का रोल कहाँ कहाँ है, एक तो लुईस एसिड का रोल यहाँ है, जो ये जो अपना है ना इमीन टाइप बनाने में, फिनाइल हाइड्रोजन बनाने में इसका रोल है। दूसरा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने में लुईस एसिड जो है इस पूरे अमोनिया को निकाल रहा है। ये जो अमोनिया है ये क्या करेगा, यहाँ पे लुईस बेस का काम करता है। तो लुईस एसिड जो हमारा है, लुईस एसिड क्या करेगा, उस अमोनिया को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से लुईस एसिड लुईस बेस दोनों बाहर हो जाएंगे रिएक्शन के, और फाइनली वी गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। तो 2 पे आ गया है मिथाइल। ठीक है, ये जो मिथाइल था उसमें से एक मिथाइल 2 पे आ गया, और एक मिथाइल का जो कार्बन है वो यहाँ पर लग गया, ये रहा, ये कार्बन। ठीक है, इस तरह से 3 कार्बन है, 1 2 3, ये तीनों कार्बन जो है आ गए इसके। तो लुईस एसिड का रोल जो है इसमें कहाँ कहाँ है, एक अमोनिया को बाहर निकालने में, दूसरा इमीन फॉर्मेशन में भी जो है एसिड का कहीं ना कहीं रोल है। तो दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर फिशर इंडोल रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरह से इंडोल बनाने की और भी कई मेथड होती है, लेकिन ये मेथड जो होती है इसमें जो है 2 सब्स्टिट्यूटेड
2 पे आप कोई ग्रुप लगा सकते हो, 3 पे भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर 3 पे आप यहाँ पे और भी दूसरे सब्स्टिट्यूशन ले रहे हो तो वो भी हेल्प कर सकते हैं, पर जनरली इसमें 2 ना 2 सब्स्टिट्यूटेड 2 पे जो है आपको डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन लगाने का इसमें जो है अपॉर्चुनिटी मिलता है फिशर इंडोल रिएक्शन में, है ना। प्रोवाइड्स मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ 2 सब्स्टिट्यूटेड इंडोल। इंडोल जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। इन इट इज़ फाउंड इट्स डेरिवेटिव्स आर फाउंड इन अल्कलॉइड्स प्लांट्स, राइट। हर जगह इसका इंपॉर्टेंस है। जो कई सारी ड्रग्स मेडिसिन जैसे विनका अल्कलॉइड्स, कैथरीन रोजियस, ठीक है, इसमें जो अल्कलॉइड्स मिलते हैं विनक्रिस्टिन, विलब्लास्टिन, दे आर द डेरिवेटिव ऑफ राइट इंडोल ओनली, ठीक है। इंडोल के और कई सारे डेरिवेटिव्स होते हैं लाइक, है ना, सुलिंडेक, है ना, और कई सारे अल्कलॉइड जैसे रिसर्पिन, स्ट्राइकनिन, all are indole derivatives. I hope you understand. For more mechanisms and more reactions, please subscribe our channel for more informative videos and more, right, chemistry and pharma related videos, right. Subscribe our channel and like, share must.